दोस्तों, चैप्टर 10 सर्कल्स के वीडियो के इस पार्ट में आज हम एक्सरसाइज 10.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो को अंत तक। So let us start. Chapter 10, exercise 10.2, and here is most important question 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो हमें ये प्रूव करना है। क्या कहना है इस क्वेश्चन का कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के बाहर है। तो आप देख सकते हैं ABCD, दिस इज इज क्वाड्रिलेटरल एंड दिस इज सर्कमस्क्राइब इज सर्कल। ओके, नाउ टू प्रूव दैट AB प्लस CD जस्ट इक्वल टू AD एंड BC, ये हमें प्रूव करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रूव भी बहुत आसान ही है। तो आइए देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो हाउ कैन यू प्रूव दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल you will write here given things. Given what? Given a circle with center O, a circle, okay, and a quadrilateral the name of the quadrilateral is ABCD. Okay, now to prove what will required here is requirement to prove what you prove here. You can prove that AB plus BC, AB plus CD equal to AD plus BC, AD plus BC. This is the requirement. So how can you prove this? Yes, of course you can prove this by easy method. That is, let us start the proof of this question. So proof of this question is, yes dear, you know all that the tangents drawn from external point, the tangent drawn from an external point are equal. ठीक है, तो टेंजेंट्स जो होते हैं अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाएंगे तो वो सभी टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। इसका प्रूफ भी आपने किया हुआ है। ठीक है, सो डियर, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। यू कैन से दैट हियर वेरी इजीली that let us, this is an external point. Let A is an external point. Then AP and AS are two tangents, and these two tangents of a circle. So dear, these two tangents will be equal.
अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। आप देख लीजिए कि ये ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं जो एक ही सर्कल के हैं, तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देन यू कैन राइट हियर दैट ए पी इक्वल टू ए एस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट पॉइंट बी। इस पर आ जाइए, बी पॉइंट पर। तो ये भी बी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, ए पी एंड बी क्यू। देन दीज टू टेंजेंट्स ऑल्सो इक्वल, so you can write this is BP equal to BQ. Okay, so you write for the next equation here, that is BP equal to BQ. This is equation number 2. Now moving for next point number 3. पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइएगा, सी पर। तो आप सी पर देखेंगे, सी इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो यू कैन से दैट सी आर एंड सी क्यू इज ऑल्सो इक्वल बिकॉज दीज आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी क्यू और सी आर भी इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सी आर इक्वल टू सी क्यू। यस, ऑफ कोर्स। So dear, you can write here CR equal to CQ, and this is the equation number 3rd. Now moving for last point, that is point D. Point D is also an external point. Therefore, tangents DR and DS will be equal. तो ये पॉइंट्स भी इक्वल होंगे। तो आप यहाँ इसे भी लिखेंगे। तो किस तरह से लिखना है, यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट इट एज जस्ट लाइक दैट, यस डी आर इक्वल टू सी क्यू, डी आर इक्वल टू डी एस, सॉरी। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। नाउ डियर, कीप इन माइंड दैट आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिए, डी एस इक्वल टू डी आर, दिस इज सेम थिंग्स। ठीक है, इसी तरह से अदर इक्वेशन को भी चेंज करके लिख सकते थे, लेकिन जब आप ये चेंज करके लिखेंगे तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो प्रूव नहीं होगा। क्योंकि आप जब डी एस अभी क्यों नहीं होगा, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि वो क्यों नहीं होगा। तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि ये कब लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करके रखेंगे कि ये आपको नहीं लिखना है। तो आप देखिएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी विल गेट, ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4, what we get? So you will take left hand side, that is you can write here AP plus BP plus second one CR and plus DR. Okay, and now moving for right side, AS plus BQ, and after that next plus CQ and plus DS. So this is the right hand side. You can see that AS BQ, AS plus BQ, so it is AS plus BQ, CQ plus DS, so this is CQ plus DS, and left hand side AP plus BP, so it is AP BP, and CR plus DR, so this is CR and DR. Now you arrange these
addition. Just like that, you can see that in the diagram AP and BP, what is the value of AP plus BP? AP and BP, this is the whole length of this quadrilateral. So you can write in the place of AP plus BP equal to AB. Yes, of course. So you will write here AB. Okay, in this place. Okay, after that CR and DR, you again observe this diagram. Yes, of course, CR and DR. What is CR? CR and DR. This is CR plus DR. So this is whole length CD. In the place of CR plus DR, you will write what? Yes, CD. So this is CD. And in the right hand side, you will arrange this term as like that, AS plus DS. And again next these two term BQ and CQ, Q वाले टर्म को इकट्ठा करना है. So BQ plus CQ. Now again you observe in this diagram, first of all AS and DS. How much AS and DS? Yes, this is AS and DS. So total length is AD. And similarly BQ and CQ, how much dear? Yes, BQ and CQ, this is BC. So you will write both places, replace these two brackets. This is again you will write like that, AB plus CD, this is same to same. And AS and DS, this is what is AD, अभी आपने देखा था. और BQ plus CQ, how much? This is BC. ठीक है, मीन्स कॉमन जो है ना एस एस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा AD, और यहाँ कॉमन लेटर Q है उसे हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा BC. इसी तरह से यहाँ पे कॉमन लेटर आपका जो था P हटा दिया तो क्या आ गया AB, और यहाँ पे CR जो कॉमन लेटर था वो हटा दिया तो क्या आ गया CD. दिस इज C एंड D. ओके, तो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, यही हमें प्रूव करना था. तो आप फाइनली लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड. अब मैं आपको बता रहा था कि इसका अरेंजमेंट थोड़ा ध्यान रखना है. अगर आपने ये जो टर्म देखिए, ये यहाँ पे AD और BC आपका प्रूव हो गया ना आसानी से. और अगर आप इसी चीज़ को जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे लिख देते DS और यहाँ पे लिख देते DR, तो आप जब इसे ऐड करते या फिर और भी किसी इक्वेशन में लाइक दैट इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में अगर किसी भी टर्म को अरेंजमेंट आप लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट में लिख देते हैं तो फिर यहाँ पे रिजल्ट आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा. और ये जो चीज़ आप लाना चाहते हैं ABCD, ADBC, ये नहीं आएगा. तो आप ध्यान रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आपको चलना है. तो डायग्राम में देखेंगे कि AB क्या है, AP आप देख सकते हो AB कैसे आ रहा है, AP और BP का एडिशन है. तो P कॉमन होना चाहिए, मतलब एक यहाँ लेटर कॉमन आना चाहिए. तो देखिए आपने जैसे यहाँ पे लिख रखा था AP इक्वल टू AS, तो अब जो दूसरा वाला इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा BP और BQ. तो P आपका कॉमन लेटर हो गया ना. यस ऑफ कोर्स, ऐसा ही लिखना है. और अगर आप यहाँ पे BQ लिख देते इंटरचेंज करके, मीन्स आप यहाँ पे लिख देते, क्या लिख देते, आप यहाँ पे लिखते BQ इक्वल टू BP. ये भी तो सही है, गलत तो नहीं है. लेकिन जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका वो साइड नहीं आएगा. तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी लेटर कॉमन भी नहीं आ रहा है, AP अलग है, BQ अलग है. तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि हम गलती कर रहे हैं. तो आपको क्या लिखना है, ये चीज़ नहीं लिखना है. फिर क्या लिखना है,
तब आपको लिखना है ए पी, ये वाला टर्म लिखना है बी पी इक्वल टू बी क्यू। लेफ्ट हैंड साइड देखते रहिए, राइट हैंड ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे हमने जो इक्वेशन नंबर 3 है सी आर लिखा हुआ था, तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे डी आर आना चाहिए। अगर आप ये डी एस लिख देते हो तो ये डी एस गलत हो जाएगा, तो ये नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है डी आर इक्वल टू डी एस। तो ऑटोमेटिकली जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बोर्ड में कई बार पूछा गया। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। सो द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 इज in the figure xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle। तो देखिए आप x dash x और y ये आपका एक टेंजेंट है, ये सर्कल है, और इसका एक टेंजेंट है जिसका नाम है एक्स वाई, और दूसरा टेंजेंट है एक्स डैश और वाई डैश, ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो एक्स डैश वाई डैश ये अकॉर्डिंग टू द मैन बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल, ये भी दिया है। ए सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट ए बी, दिस इज द थर्ड टेंजेंट। ये भी इसी सर्कल का टेंजेंट है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, सी इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक्स वाई को देखिए ये एक्स वाई टेंजेंट था, इसको ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड एक्स डैश बाई डैश एट बी, एक्स डैश बाई डैश ये आपका सेकंड टेंजेंट था, ये बी पॉइंट पर ये वाला टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है। देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, आप देख सकते हो ए ओ बी, ये वाला एंगल आपको प्रूव करना है 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, इसे नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका प्रूफ सीखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरह से आप इसका प्रूव करेंगे? सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, व्हाट इज गिवन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट ए सर्कल विथ सेंटर O, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन में ए सर्कल विथ सेंटर O ओके, एंड साथ में और क्या दिया है, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये भी दिया है। ठीक है, एंड थर्ड टेंजेंट इज क्या नाम है इसका, ए बी, थर्ड टेंजेंट इज ए बी लिख लिया। ठीक है, अब हमें इतना ही दिया है, इसके साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, अब इसे प्रूफ क्या करना है, तो हमने वो भी लिख लिया, टू प्रूफ दैट इज एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो क्लियर लिखा हुआ है, तो हमने वो भी लिख लिया कि हमें ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमने लिख लिया। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। अब इसके प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चाहिए, मैंने डायग्राम में शो कर भी दिया है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ओ ए को भी ज्वाइन किया, ओ बी को भी ज्वाइन किया, और ओ सी को भी ज्वाइन किया, एंड ओ सी, ये तीनों को ज्वाइन कर लिया। वैसे ये दिया ही हुआ है, मेन कंस्ट्रक्शन क्या है, ओ सी को ज्वाइन किया है, सो ओ सी ज्वाइन। ऐसा ज्वाइन करने से फिर क्या हुआ, आप देखेंगे कि ये जो एक ट्राइंगल था ए ओ बी, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये ट्राइंगल हो गया और ये एक और ट्राइंगल हो गया।
ये आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल ऑफ ट्रायंगल्स जो कितने हो गए 1 2 3 4, वैसे तो 4 ही है, यानी 4 को और भी है, लेकिन हम यही 4 ट्रायंगल ही काउंट करेंगे क्योंकि हमें इनकी ही आवश्यकता है। तो ट्रायंगल 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर द रिक्वायरमेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट के लिए पहले हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इसका रिजल्ट लाएंगे, कैसे इसे प्रूव करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यस ऑफ कोर्स, नाउ प्रूफ। सो डियर, प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन we will take here in triangle. What to do in this case? In triangle, yes of course, POA या फिर AOP भी लिख सकते हो, AOP एंड AOC, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। AOP, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, एंड सेकेंड वन इज AOC, दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों को ट्रायंगल को लिख लेते हैं। और इन दोनों ट्रायंगल को लिखने के बाद आप देखिए, अभी समझ लीजिए कि क्या क्या करेंगे, इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो आप देखो ये ए क्या है, एक पॉइंट है, और अगर सर्कल के लिए देखेंगे तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से AP और AC क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो आप जानते हो ना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये आपके टेंजेंट्स इक्वल हो गए, मीन्स आ गया AP इक्वल टू AC। और AO क्या है, ये तो कॉमन है दोनों में। और दूसरा OP और OC क्या है, सरकमफ्रेंस से टच करने वाली लाइन जो सेंटर से सरकमफ्रेंस पर टच करती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये रेडियस भी सेम ही सर्कल की रेडियस है, तो ये भी इक्वल हो गया। तो तीनों साइड्स आपको इक्वल मिल गई ना। SSS कॉन्ग्रुएंसी आप यूज कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, तो कर ही दीजिए। फिर वेट किस चीज़ का है, चलिए SSS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, क्या था, AOP एंड ट्रायंगल CO, AOC भी लिख सकते हो, AOC। तो फर्स्ट वन आपने क्या बताया था, फर्स्ट वन हियर इज दैट, आपने बताया टेंजेंट्स हैं, है ना। तो आपने लिखा AP इक्वल टू AC, ओके, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। दूसरा क्या है, AP और AP आपका सॉल्व, जो आप देखेंगे यहाँ एक बार फिर समझ लीजिए, AO ये आपका क्या है, कॉमन है। AP और AC आपने अभी भी लिखा है, AP इक्वल टू AC, और AO इक्वल टू AO कॉमन है, तो आप इसे कॉमन लिखेंगे। और फिर OP और ये आपका जो रेडियाई है, सेम रेडियाई, आप लिखेंगे OA और OC, है ना, सेम रेडियाई। तो वही चीज़, तीनों चीज़ें लिखनी है, तो आइए लिख लेते हैं। तो आपने क्या बताना था, आप कॉमन, OP इक्वल टू, OP है नहीं, OP नहीं है, क्या है, OA है। तो आप इसको लिखेंगे AO इक्वल टू AO। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलना है, ये आपका क्या है, AO है, तो यहाँ पे AO ही आपको यूज करना है, ठीक है, तो वही लिखना है। तो आपका हो गया AO इक्वल टू AO कॉमन साइड। एंड थर्ड वन क्या था, सेम रेडियाई, तो आप लिखेंगे OP इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई, दिस इज द प्लूरल वर्ड ऑफ रेडियस, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्लूरल होता है, इसीलिए रेडियाई लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताना चाहेंगे, तीनों साइड आ गए आपके, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी की जगह आप क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, बाई SSS क्राइटेरियन
ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOC। तो ये कॉन्ग्रेंट हमें प्रूव करना था? नहीं, इसे प्रूव नहीं करना था, लेकिन जो रिजल्ट लाना है उसके लिए ये नेसेसरी हो गया। तो जब ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, किस लिए था? एंगल के लिए किया। ये एंगल जो हमें 90 डिग्री लाना है उसके लिए। तो आप देखो, अगर ये हम एंगल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल की ही बात करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये बाई CPCT से इक्वल होगा। तो हम इस एंगल का नाम लिख लेते हैं। लेट अस दिस इज एंगल नंबर 1 और दिस इज एंगल नंबर 2। इसी तरह से हमने इसको लिखा एंगल नंबर 3 और इसको लिख लिया एंगल नंबर 4। अब एंगल नहीं लिखना पड़ेगा, नंबरिंग कर देंगे। एंगल 1 तो यहाँ से क्या लिखेंगे? बाई CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो चलो लिख ही देते हैं। बाई CPCT देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। लेकिन क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखने से आपका ये रिजल्ट हो जाएगा? नहीं होगा, अभी भी नहीं। ये एंगल AOB से उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ये एंगल 2 एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला। आप देखिए, डायग्राम में ले चलते हैं आपको। डायग्राम में क्या कंक्लूजन निकल रहा है, आओ देखते हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये वाला एंगल इक्वल है, आप देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि जो एंगल PAC होगा, PAC है ना, या फिर हम ये कहें PAC, अगर ये पूरा होल एंगल PAC की बात कर रहे हैं, PAC इस एंगल का, ये एंगल जो OAC है, एंगल OAC PAC का क्या होगा? हाफ होगा। या फिर हम इसे कह सकते हैं एंगल 2 जस्ट डबल ऑफ होल एंगल। आपको समझा दें कैसे करके? चलिए आपको बता देते हैं। ये एंगल का नाम आप बताओ क्या है? एंगल एक का नाम क्या पढ़ोगे? PAC पढ़ोगे ना। तो चलो इसे लिखते हैं PAC। अब आप समझना कैसे हम इसे डबल बता रहे हैं। एंगल PAC को हम आपको बताना चाह रहे हैं डबल। ठीक है, तो हमने लिखा एंगल PAC इक्वल टू, वहाँ पे दो ही एंगल है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो आप प्रूव कर ही चुके हो। तो अब एंगल 1 की जगह आप लिख दो एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो ऐसे ही रहेगा। तो ये तो सेम चीज़ है। तो कितना हो गया? 2 एंगल 2। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा आप कन्फ्यूज ना हो, तो डोंट टेक कन्फ्यूजन। दैट इज एंगल PAC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये आप इसे इक्वेशन बना लीजिए। लेट अस दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका हमें अब यूज करना है। इसी तरह से अब हम अगला स्टेप को प्रूव नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाइए, इस पार्ट एंगल 3 और एंगल 4 के लिए तो सेम ही चीज़ है। यहाँ पे ये भी वही चीज़ है। आप देखेंगे ये टेंजेंट्स हैं और ये कॉमन साइड है और ये सेम रेडियाई है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम ये पूरा प्रोसेस नहीं दिखाएंगे, लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे? एंगल QB, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा था? PAC, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे QBC, एंगल QBC जस्ट डबल ऑफ एंगल 3 है ना। यहाँ पे किसका लिखा था? 2 का, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 3 का। ठीक है, तो लिख ही लेते हैं। अब वेट किस चीज़ का है, तो चलिए लिखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे आपका हो जाएगा सिमिलरली एंगल QBC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ये आपका कौन सा इक्वेशन आ गया? इक्वेशन नंबर इसे बना दीजिए 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 आपने बना लिए।
अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे एक बात है, जो यहाँ पे थर्ड टेंजेंट दिया हुआ था, आप देखो ध्यान से, समझने वाली बात है। एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये पैरेलल लाइंस हो गए, पैरेलल टेंजेंट हो गए, और इस पैरेलल टेंजेंट को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये आपकी लाइन ए बी क्या कही जाएगी, टेंजेंट तो है ही, इसका दूसरा नाम क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल भी होगी, जो पैरेलल लाइन को थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल का एक प्रॉपर्टी होता है, सम ऑफ एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जस्ट इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सेम साइड है ना, सेम साइड होगा। तो सेम साइड अगर ये है तो आप देखिएगा कि ये अगर सेम साइड है तो एंगल क्यू बी सी और पी ए सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यस ऑफ कोर्स। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, दैट इज अगेन यू विल टेक हियर सिंस, पहले तो आप लिखिए एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, therefore AB is a transversal, okay, then by property of transversal, क्या होता है, सेम साइड, सम ऑफ एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180। तो आपका वहां पे एंगल क्या था, PAC, और दूसरा एंगल क्या है, एंगल QBC, दिस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई 180 डिग्री। अब जब ये PAC और QBC आपने कर लिया कि 180 डिग्री है, तो अब आप देखो यहाँ पे अभी अभी आपने दो वैल्यू फाइंड किए हैं। एक PAC का ये वाला वैल्यू देखो, सॉरी ये वैल्यू है PAC का, और QBC का ये वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो आप देखो PAC का वैल्यू कितना हो गया, 2 एंगल 2, और QBC का वैल्यू कितना हो गया, 2 एंगल 3, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन ले लो और उसको ट्रांसपोज भी कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। तो कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। अभी रिजल्ट अभी भी नहीं आया आपका। ठीक है, तो अब चलिए फिर डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम बस रिजल्ट आने ही वाला है। आप देखिएगा यहाँ पे अब हम, ये आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अब देखिए ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB में आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल O, ये वाला इतना वाला कितना होगा, 180 डिग्री। और जैसे ही आप ये यूज करेंगे आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो चलिए कर ही लेते हैं इसको। मतलब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB, है ना, AOB तो है ये, यस ऑफ कोर्स। तो चलो करते हैं इसको, डोंट वेट। तो चलिए आप यहाँ पे लिखते हैं इस चीज को, नाउ इन ट्रायंगल AOB बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, एंगल AOB
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 100। किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है 180। तो अभी अभी आप देखो ये इक्वेशन नंबर 3 आपने यहाँ लिखी हुई है, 2 + 3 का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। इसे आप रिप्लेस कर दो। तो आप देखो जैसे ही आप इसे रिप्लेस करोगे तो एंगल ए ओ बी प्लस इसका वैल्यू कितना है 90, 2 + 3 का वैल्यू 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा इसका सब्ट्रैक्शन। 180 से 90 डिग्री माइनस करोगे तो आएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको यही तो प्रूव भी करना था। सो दिस इज योर रिजल्ट। सो यू कैन से दैट फॉर द रिजल्ट हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप देखिए इसमें कितने अच्छे से आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले गए। आपको इसका समरी बता देते हैं जल्दी जल्दी से। क्या करना है कि आपने सबसे पहले ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम बनाना नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में ये आपका मिलेगा। आपने कंस्ट्रक्शन करना है और अपने हिसाब से इसे अरेंज करना है। जैसे हमने एंगल 1 2 3 4 लिख दिए, ऐसे आपको भी कर लेना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, ये एंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। तो कॉन्ग्रेंट में एस एस लग गई है ना, यहाँ पे ए पी इक्वल टू ए सी, और ये कॉमन हो गई और ये रेडियाई हो गई। तो आपने इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया। और कॉन्ग्रेंट जैसे ही प्रूव किया, किसके लिए, एंगल के लिए किया था। तो आपका यहाँ एक वैल्यू आ गया एंगल पी ए सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। इसी तरह से आप यहाँ पे आ गए तो ये क्यू बी सी का वैल्यू हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ठीक है, ये आपने किया। फिर आपने नेक्स्ट में क्या किया, ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी यूज की। ये दूसरा स्टेप है। ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी यूज की तो आपने लिखा 2 + 3 एंगल पी ए सी प्लस क्यू बी सी इक्वल टू 180 डिग्री है ना। और पी ए सी क्यू बी सी का आप वैल्यू पहले ही यहाँ पता कर चुके थे, तो वो आपने यहाँ पुट कर दिया। आप देख लो, आपको दिखा देते हैं कि आपने पी ए सी और क्यू बी सी का वैल्यू इसीलिए पता किया था। यहाँ देखिए पी ए सी का वैल्यू 2 एंगल 2 है और क्यू बी सी का वैल्यू कितना है 2 एंगल 3 है। तो आपने ये पी ए सी और क्यू बी सी की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दी। आप देखो यहाँ पे पुट की हुई है। ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी जैसे ही आपने यहाँ पे यूज की तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी। सो डियर thank you my friends for watching the video.